नमाजी बन जाए, पूरा घर नमाजी बन जाएगा। न डंडा उड़ाने की जरूरत, न डांटने की, न मारने की, सिर्फ आप नमाजी बन जाए, बस आप घर का सरबराह। आपको देखकर आपका बच्चा खुद ब खुद आपके साथ चलेगा। क्या किया हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने? बड़ी मशहूर बात है और बड़ी प्यारी बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी शहर बस्ताम की तरबियत फरमाते हैं। सारे इलाके को अल्लाह अल्लाह पे लगा दिया, सारा इलाका इबादत खुदा में लगा हुआ है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पास लोग जमा हुए। हजरत बड़ी मेहनत की है अपने बस्ताम शहर पर, लेकिन आज आपका शहर तबाह हो रहा है, लोग बिखर रहे हैं, दीन से दूर हो गए। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हजरत इस इलाके के अंदर एक फाहिशा औरत आई है जिसने अपना अड्डा जमा रखा है, लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, जिना करते हैं। हजरत बिस्ताम के लोग बिखर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उठाया मुसल्ला का, छोड़ो अब मेरा काम। फाहिशा औरत के घर के सामने मुसल्ला बिछा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने वहां इबादत शुरू की। सारा दिन इंतजार करती रही कि अभी ग्राहक आया, अभी आया, अभी आया। सारा दिन कोई नहीं आया। शाम को दरवाज़ा खोलती है, बाहर देखती है कि बुजुर्ग है, मुसल्ला बिछा इबादत कर रहे। चिल्ला कर बोली, बुजुर्गो कोई और जगह नहीं मिली थी नमाज पढ़ने की? मेरा ही घर मिला था। अब लोग आगे कैसे बढ़े? हजरत बायजीद बुस्तामी देखकर पीछे जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा हुआ क्या? कहा मेरा आज कोई ग्राहक ही नहीं आया। कहा कोई बात नहीं, कोई और ग्राहक नहीं आया, आज मैं तेरा ग्राहक हूं, आज मैं चलूंगा। क्या कीमत है तेरी एक रात की? क्या रेट है तेरा? उसने अपनी कीमत बताई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उठाया मुसल्ला, उसके घर जाने लगे। जब लोगों ने जाके देखा, तड़प के रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक आज बायजीद भी उधर जाए। अगर बायजीद भी चले गए तो मालिक फिर हमारी तरबियत कौन करेगा? फिर तो हम तबाह हो गए। राह हिदायत पे चलाएगा कौन? कि अगर बायजीद बुस्तामी ये काम कर जाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपना मुसल्ला बिछाया, कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी एक रात की कीमत दी है। कहा दी है? कहा फिर मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी, मैं जो करूँगा तुम वो करोगी। कहा ठीक है। कहा बस गुस्ल करो। उसने गुस्ल किया। कहा मुझे देखकर नमाज पढ़ो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह अकबर किया, उसने भी अल्लाह अकबर किया। क़ियाम, रुकू, जब सजदे में गए, वो फाहिशा भी सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रोकर मालिक की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक सर झुकाना मेरा काम था, दिल फेरना तेरा काम है। मालिक मैंने अपना काम किया है। मालिक मैंने अपना काम किया, अब तू अपना काम कर। तारीख के औराक पढ़िए, खुदा के बंदों लिखने वालों ने लिखा, जब वो औरत सजदे में गई थी फाहिशा थी, जब वो सजदे से उठती है अल्लाह की वलिया बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने अमल करना है। आपको देखकर दुनिया बदल जाएगी। हजरत जुनैद बगदादी अपने मामू हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ है। देखते हैं कि एक जगह हुजूम है। हजरत सिर्री सक्ती फरमाते हैं, जुनैद देखो क्या है, रश किस चीज का है? हजरत जुनैद बगदादी गए, देखा कि एक शराबी है जिसका मुंह गंदी नाली के अंदर है, लोग तमाशा बनाए हुए हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने आकर बताया। हजरत करीब गए, उठाया, पानी लिया, पानी से मुंह धोया। पानी से जब मुंह धोया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैंने मुंह धो दिया, दिल तू धो दे। दिल तुम धो दे। सुभान अल्लाह। मुंह मैंने धो दिया, दिल तू धो दे। हजरत चले गए। हजरत जुनैद बगदादी हैं, बगदादी फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद का वक्त था, मस्जिद में गया। मेरा मामूल था कि सबसे पहले मस्जिद में मैं ही जाता था, लेकिन आज अजीब मंजर है, मुझसे भी पहले एक शख्स मस्जिद में है और मैंने जब देखा ये वो शख्स है जो शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ था।
हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं परेशान हुआ, मालिक ये क्या है, शराब पीता है, मुंह नाली में था, हमने इसका मुंह धोया, आज तहज्जुद के वक्त उठा हुआ है, हातिब आसमान से आवाज आई, जुनैद मुंह तुमने धोया था, दिल मैंने धोया है, आज मैंने इसे अपना कुर्ब अता फरमा दिया। आपने अमल करना है, आपके एक अमल से आपकी औलाद संवर सकती है। और अजीज, इन सजदों में बड़ी बरकत है, इन सजदों में बड़ी ताकत है। हम जिन सजदों से दूर होकर, हम जिन सजदों से दूर हैं और फिर हम परेशान हैं, इमाम साहब दुआ करें काम नहीं लगता, इमाम साहब दुआ करें बीमारियां हैं, पीर साहब दुआ करें लोगों ने तबीयत गंदे कर रखे हैं, ये कुछ नहीं है, ये बेबरकती है, ये कुछ नहीं है, ये नहूसत है नमाज न पढ़ने की। आप सजदे कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी भी संवार देगा, अल्लाह आपकी कब्र भी संवार देगा, और इंशाअल्लाह कल बरोज़े कयामत अल्लाह आपकी आखिरत भी संवार देगा। सजदे की कितनी बरकत है, इबादत की कितनी बरकत है अजीज। अगर आप समझदार होंगे तो आप इस बात को समझेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। विलायत में बहुत बड़ा नाम है हजरत हबीब अजमी। हजरत हबीब अजमी वो वली हैं, उन औलिया में हजरत का शुमार होता है कि जिनसे औलिया फैज हासिल करने आते थे। जिस तरह हजरत दाता अली हजवेरी की मजार पर हजरत ख्वाजा अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर हुए थे फैज हासिल करने के लिए, इसी तरह हजरत हबीब अजमी वो वली हैं कि जिनके पास अल्लाह के वली, आम नहीं, आम तो आते ही थे, अल्लाह के औलिया फैज हासिल करने आते थे। और हजरत हबीब अजमी कौन है? ये वो है कि जो सूद का कारोबार करते हैं, लोगों को कर्ज देते हैं, फिर कर्ज जब वापस लेते हैं तो बढ़ोतरी हासिल करते हैं, जिसे शरीयत में सूद कहते हैं। हजरत हबीब अजमी की बीवी आपको अक्सर कहती थी, हबीब ये काम छोड़ दो, रब नाराज होगा, लेकिन हजरत हबीब अजमी पे असर ना होता। हजरत हबीब अजमी फरमाते कि एक दफा मैं जा रहा था, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं करीब से गुजरा तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चों से कहा, बच्चों हट जाओ, खुदा का बदबख्त बंदा आ रहा है, इसके पांव से उठी हुई मट्टी ऐसा ना हो कि हमारे कपड़ों पे लगे और इसकी नहुसत हम पे पड़े, दूर हटो। हजरत हबीब अजमी को ये बात असर कर गई कि खुदा की नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है। हजरत हबीब अजमी हजरत हसन बसरी जो आपको अक्सर तबलीग फरमाते थे, उनके पास पहुंचे, तौबा की, तौबा करने के बाद अब सूद का काम खत्म हो गया, लोगों को कर्ज देना खत्म कर दिया, अब हालात तब्दील होना शुरू हो गए। अच्छा, हालात बजाय इसके कि अच्छे होते, खुदा भी इम्तिहान लेता है। अब घर में फाका पड़ गया, हजरत रोजाना काम पे जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता, घर वापस आते हैं, बीवी रोजाना नाराज होती है। एक दिन बीवी तंग आकर कहती है, हजरत आज जाएं, अगर कुछ ना लाए, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, अगर कुछ नहीं लाए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हजरत हबीब अजमी जाते हैं, काम तलाश करते हैं, काम नहीं मिलता। ज़ोहर का वक्त होता है कि यार छोड़ो, काम नहीं मिला तो खुदा की इबादत तो कर लो, उस मालिक का काम तो कर लो जिसने मुझ पे फर्ज कर रखा है। वजू करते हैं, रेत के टीले पर चादर होती है, कपड़ा होता है, बिछाते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ने के बाद शाम का वक्त होता है, अब घर पलटना है। हजरत अपने कपड़े के अंदर कुछ रेत जमा कर लेते हैं, इस आस पर कि जब मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो बीवी दूर से देखकर चिल्लाएगी, आसपास के लोग भी सुनेंगे, अच्छा नहीं है। जब घर जाऊंगा तो घर के अंदर बात होगी, घर की बात घर में, लोग तो नहीं सुनेंगे। हजरत हबीब अजमी रेत उठाए घर पहुंचते हैं, परेशान हैं कि पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन जब घर जाते हैं तो आवाज़ देते हैं बीवी को, बीवी आती है, कहती है कि आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हजरत हैरान हुए कि आज घर की हालत ही बदली सी है, आज तो घर पे खाना बना है, मैं कमा के नहीं लाया, मैं कुछ दे कर नहीं गया,
اور میری بیوی کا کردار بھی اجالا ہے، اچھا ہے، بد کردار بھی نہیں، تو پھر یہ کھانا کہاں سے؟ خیر کھانا سامنے لگ گیا، حضرت نے کھانا کھانے سے پہلے بیوی سے پوچھا کہ خدا کی بندی یہ تو بتاؤ کہ یہ کھانا، یہ سامان آیا کہاں سے؟ کہا پتہ نہیں، آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے؟ سبحان اللہ۔ آج آپ کس مہربان کے ہاں کام کرنے چلے گئے؟ اس نے اتنا سامان بھیجا کہ کئی دنوں تک کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے وہ چادر میں جو ریت لائے تھے حضرت نے رکھی تھی، وہ بیوی یہ کہتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح، پہلے بھی سامان بہت آیا ہے، اب دیکھوں تو صحیح آپ کے مالک نے اور کیا دیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے کسی کے ہاں مزدوری نہیں کی، مزدوری کی تھی تو رب کے ہاں، مزدوری کی تھی اس رزاق کے سامنے کہ جو فرماتے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بھوکا اٹھنا تمہارا کام ہے، میرے آگے جھکنا تمہارا کام ہے، تمہارا پیٹ بھر کے سلانا مجھ خدا کا کام ہے۔ اس کریم کے آگے جھکے حضرت حبیب اجمی، بیوی جب پلٹتی ہے کپڑا کھولتی ہے، حضرت حبیب اجمی تو ریت لائے تھے، رب نے اس ریت کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ یہ برکت ہے سجدوں کی، یہ برکت ہے عبادت کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر ہم 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی پڑھیں، اگر ہم نہیں پڑھتے تو خدا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیے، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک میرے جو الفاظ ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔